सर ये बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि फ़िल्म हम देखते हैं बड़े शौक़ से, ड्रामा बड़े शौक़ से देखते हैं जिसमें ये मोहब्बत का खेल होता है, कोई विलन होता है, उसको सारी मुसीबतों को पार करते हैं, हाथ पकड़ते हैं और फिर चट्टान से कूद जाते हैं गहरे पानियों में। उसको बड़ा पसंद किया जाता है, फ्रीज़ हो जाता है ज़हन पे। मगर जब घर में ये सूरत हाल होती है तो मीडिया वगैरह का रोल, ड्रामा फिल्म का रोल परवान चढ़ाता है आपस में बच्चों की इस मोहब्बत को वक्त से पहले। व्हाट अबाउट फोकलोर स्टोरीज़? यूरोप में रोमियो जूलियट, शेक्सपियर, यहाँ पे हीर रांझा, ससी पुन्नू, लातादाद लैला मजनू, उनका कितना रोल होता है? और अगर अपने ही घर में माँ बाप, चचा, खाला का ये पता हो कि इन्होंने भी मोहब्बत से ही शादी या भाग के ही शादी की थी, तो फिर हम औलाद को कैसे रोकेंगे? सो दो पहलू हैं, ट्रेडिशन, फोकलोर, और जो घर की कहानी है वो कैसे इम्पेक्ट करती है? देखिए, फोकलोर तो ज़्यादातर जो वो हकीकी कहानियाँ नहीं हैं, वो जैसे आजकल तो फिल्में हैं, ड्रामे हैं, सोशल मीडिया है, तो किसी ज़माने में बस ये किस्से कहानियाँ ही होते थे। हीर रांझा, सस्सी पुन्नू और ये सारे किस्से कहानियाँ थे और उनको फिर डेवलप किया गया। ज़्यादातर उनको तवज्जो का मरकज़ बनाया गया। फिर ज़माना बदला तो उन पे फ़िल्में भी बनी और लोगों ने उनको सच समझना शुरू कर दिया। लेकिन स्क्रीन पे किसी मामले को देखना बिल्कुल और चीज़ है और उस मामले में से ख़ुद गुज़रना बिल्कुल एक मुख्तलिफ सूरत हाल है। क्योंकि जिन घरों में ये मामला होता है उन घरों के अंदर शदीद किस्म के नफ्सियाती अवारज़ पैदा हो जाते हैं और उनके जो रिलेशनशिप हैं आपस में हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। लिहाजा एज सच मोहब्बत कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी कोई मुखालफत की जाए, क्योंकि अगर मोहब्बत की मुखालफत हो तो ये दुनिया में ग्रोथ रुक जाएगी। और मोहब्बत के लिए सही वक्त का जो एक इंतखाब है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ की एक प्रायोरिटी होती है, एक तरतीब होती है, और अगर आप उस तरतीब को ख़राब कर देंगे तो बहुत हादसे रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। आपको उस तरतीब को सही रखना चाहिए। जैसे कि कोई भी टीनेजर है तो सबसे पहला उसका फ़र्ज़ है कि वो अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दे, यानी उसकी जो अटेंशन है वो अपनी तालीमी नशोनुमा के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, फिर वो सबसे पहले अपने माँ बाप के साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाए, जिसमें कोई भी देखने वाला समझ जाए कि ये माँ बाप हैं और ये औलाद है, यानी रोल रिवर्सल नज़र नहीं आना चाहिए। तीसरा ये है कि वो अपनी इज़्ज़त नफ्स को संभालें, क्योंकि अगर कोई इंसान खुश रहना चाहता है, अच्छा महसूस करना चाहता है, तो फिर ज़रूरी है कि वो अच्छे काम करे। जब आप अच्छे काम करेंगे और आप अच्छी तरह जानेंगे कि आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी इज़्ज़त नफ्स बेहतर होगी। इज़्ज़त नफ्स बेहतर होगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको ड्रग्स की ज़रूरत नहीं होगी। ड्रग्स की ज़रूरत होती है बीमारों को। आजकल जिस कसरत से नौजवान ड्रग्स के अंदर धुंसते चले जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी मेंटल हेल्थ कोई बहुत अच्छी नहीं है, उनके एहसासात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आज फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं पहले की निस्बत कि लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वो एक काम करके अच्छा महसूस करना चाहते हैं, फिर वो एक और काम करके अच्छा महसूस करना चाहते हैं। फ़न आफ्टर फ़न का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत दिलों में घर कर गया है कि हर टीनेजर समझता है कि सुबह से लेके शाम तक और फिर शाम से लेके रात गए तक उसे फ़न आफ्टर फ़न करना है, और इसमें क्या बुराई है? तो बुराई इसमें हम नहीं तलाश कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर आप फ़न करते रहेंगे तो फ़न अपनी शिद्दत खो देगा, फ़न अपना मज़ा ही खो देगा। सो कुदरत का कानून इंसान के दिमाग के साथ ये है कि अगर इंसान कोई चीज़ मुसलसल करता रहे जो बहुत मज़ेदार है तो उसका मज़ा खो जाएगा, और अगर कोई इंसान मुसलसल ऐसी चीज़ करता रहे कि जो बहुत तकलीफ़ दो तो वो अपनी तकलीफ़ खो देगा। तो कुदरत ने इंसान को ज़िंदगी जो गुजारने का ढंग है वो इस तरह सिखाया है कि वो फ़न करें, यानी कंफर्ट जोन में हो, मज़ा करें, और फिर वो थोड़ा ऐसे दौर में से भी गुज़रें, ऐसे वक्त में से भी हर रोज़ गुज़रें जिसमें उनको थोड़ी सी कोफ्त हो, थोड़ी सी तकलीफ़ हो, थोड़ी सी दिक्कत हो,
तो जैसे अगर आप रोज़ाना घर पे बैठे रहते हैं तो आपको वो छुट्टी का मज़ा फिर नहीं आता 5वें दिन। लेकिन अगर आप बाकायदगी से काम करते हैं तो वीकेंड पे आपको जब इतवार की छुट्टी मिलती है तो इतवार का तसव्वुर कितना सुहाना है। ट्रू। तो वो इसी वजह से है कि बाकी 6 दिन आप काम करते हैं, अगर आप 7 दिन छुट्टी करें तो आपका जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह हमारी सारी ज़िंदगी के पहलू हैं कि अगर हम इंतज़ार करते हैं और अपनी ज़िंदगी को पहले बनाते हैं और फिर मोहब्बत की तरफ जाते हैं, सारा अपनी नशोनुमा करके, तालीम हासिल करके, रिश्ते नातों को निभाना सीख के और ड्रग्स से बच बचा के और अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह करते हुए जब आपने ये सारे काम कर लिए हैं तो फिर फितरी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कोई जीवन साथी चुनना चाहेंगे और उसके लिए आपके पास खुली ऑप्शंस होंगी। हाँ, आइडियलिज़म की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटीज़ देख रहे होंगे, फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे होंगे मुख्तलिफ़ इंसानों के साथ, तो कोई ना कोई सिचुएशन होती है जहाँ के आप लोगों के साथ इकट्ठे एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं तो आपको एक दूसरे का पता चलता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप बग़ैर किसी को मिले उसकी ज़िंदगी को काफ़ी स्टडी कर सकते हैं सोशल मीडिया की मदद से या किसी और तरह से। तो इसमें लॉजिक और इमोशंस को ज़रा 50-50 बना लें। इसमें इमोशंस को कोई बहुत ज़्यादा तूफ़ानी रफ्तार से शामिल होने की इजाज़त ना दें।